नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर हो चुका है। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। चीन की बड़ी गुस्ताखी देखने को मिली है। 200 चीनी सैनिक घुस चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। सेना ने दौड़ाया और खदेड़ा, तब भागे चीनी सैनिक। टकराहट पूरी तरीके से बढ़ाने के आसार चाइनीज कर रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में फिर से बड़ा हमला हो गया है। जी हाँ, दरअसल मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार हमला, 100 लोगों की मौत। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है शिया मस्जिद हमले में। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे आपको कैसे घुटने पे आया ब्रिटेन। जी हाँ, दरअसल भारत के एक स्ट्रेटजी के बाद कोविशील्ड की दोनों डोज लिए भारतीयों को अब नहीं होना होगा क्वारंटीन। भारत सरकार की अच्छी खबर। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे एयर शो का करतब दिखाए भारतीय वायु सैनिकों ने। चीन और पाकिस्तान को दिखाई ताकत। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे इजराइल में माना भारतीय सेनाओं का लोहा क्यों दी गई, भारतीय सेनाओं को श्रद्धांजलि। इजराइल ने किया नमन भारतीय सैनिकों को, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर बताएंगे जहां पे जम्मू कश्मीर में हजारों सिख उतरे सड़कों पे, आतंकिस्तान और पाकिस्तान खिलाफ लगाए नारे। इसके साथ बड़ी खबर निकल के आ रही है। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। कश्मीर हिंसा पर सिखों में उबाल, एक एक करके बताएंगे। लेकिन इस बीच कैसे चाइना अमेरिका की पनडुब्बियों पर हमला कर रहा है, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, खबरें फटाफट जानेंगे। यूपी पीलीभीत से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के आपात बैठक तक एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें एक बार फिर से चीन ने की हिमाकत। लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में 200 सैनिकों को भेजे। चीनी सैनिकों को देखते ही भारतीय सेनाओं ने रोका है उनको। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चीन लगातार उकसावे वाली हरकत कर रहा है। पहले उत्तराखंड में 100 सैनिकों को भेजा था और अब उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश में 200 सैनिकों को भेज दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने आ गए। कमांडर स्तर की बातचीत के बाद ये मसला सुलझाया गया। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ गए थे। झड़प की ये घटना पिछले सप्ताह हुई बताई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में करीब तवांग सेक्टर में पिछले हफ्ते भारतीय सैनिकों के बीच के करीब 200 सैनिकों को रोक दिया गया था। भारतीय सैनिकों की परसेप्शन के मुताबिक ये चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुसे थे। और इसके बाद अगर बात करें तो चीनी सैनिकों की हिरासत में लिए जाने के संबंध में सवाल मिलने लगे थे। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारत चीन सीमा को औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। दोनों देशों की सीमा रेखा परसेप्शन पर आधारित है और परसेप्शन में अंतर भी। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं अगली अपडेट। लेकिन आपको बता दें भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया उनके घर तक भाग खड़े चीनी सैनिक। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में हुआ बहुत बड़ा विस्फोट, 100 लोगों की मौत। जी हाँ, नमाज के दौरान मस्जिद में विस्फोट हुआ है। अफगानिस्तान में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के उत्तरी कुर्द प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में भीषण विस्फोट हो गया। तालिबानी पुलिस अफसर ने बताया है कि इस हादसे में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है और इससे ज़्यादा कुछ जख्मी भी बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमला शिया मुस्लिमों को निशाना बनाकर किया गया था। तालिबानी अफसर दोस्त मोहम्मद उबैदा ने बताया है कि 100 लोग हमले की चपेट में हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई है। सूचना और सांस्कृतिक के उप मंत्री ज़बीउल्लाह मुजाहिद्दीन ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि दोपहर में कुंज के खानाबाद बंदर इलाके में शिया नागरिकों की एक मस्जिद को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया है और इनमें कई नागरिक शहीद और घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और हमले की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय सुरक्षा अफसरों ने बताया कि शुक्रवार को नमाज के लिए मस्जिद में 300 लोग मौजूद थे। जसदीदों ने बताया कि कम से कम 100 लोग हमले की चपेट में आए। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो ये समझिए अफ़गानिस्तान के दिन अब चंद दिन बचे हैं अफ़गानिस्तान के पूरे, और अब अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं तरीके से अपने आप में ख़त्म हो रहा है। अगले अपडेट लेते हैं। ड्रैगन की दादागिरी, दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की पनडुब्बी को बनाया निशाना, किया हमला। जी हाँ, दरअसल दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। उधर ताइवान मामले को लेकर दोनों देश आक्रामक रूप से सामने आ चुके हैं।
इसी बीच दक्षिणी चीन सागर पर अमेरिका के परमाणु पनडुब्बी पे हमला हो गया। हालांकि ये हमला किस चीज़ से किया गया है, किसने किया, इसकी भी जानकारी क्लियर निकल के नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पनडुब्बी की टक्कर किसी अज्ञात चीज़ से और तेज़ी से हुई थी। इस हमले में किसी भी तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 अधिकारियों को मामूली चोटें लगी हैं और ऑपरेशनल की स्थिति में बनी हुई है। यूएस पैसिफिक फ्लीट की ओर से बयान जारी किया गया है कि यूएस कनेक्टिविटी नाम के सीवॉल्फ क्लास परमाणु पनडुब्बी पे हमला 5 दिन पहले हुआ था, लेकिन संचालन सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। बयान में यह भी कहा गया है कि हमले का असल ऑब्जेक्ट क्या था और किस चीज़ से टक्कर हुई थी, अभी ये साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, इस पर चीन जो है वो पहले ही कह चुका है कि हमने जो कानून पास किए हैं, बिना इजाज़त हमारे इलाके में घुसेंगे तो हमले होंगे। अगली अपडेट लेते हैं। ब्रिटेन भारत लाया घुटनों पे, भारत ब्रिटेन टकराव खत्म, कोविशील्ड की दोनों डोज के लिए भारतीयों को अब नहीं होना होगा क्वारंटीन। कोविड रोधी वैक्सीन के प्रमाणन संबंधी विवाद को समाप्त करते हुए ब्रिटेन ने गुरुवार को ऐलान किया था कि कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके भारतीयों को अब 11 अक्टूबर से ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स इलिक्स ने कहा है कि ब्रिटेन जाने वाले ऐसे भारतीय यात्रियों के लिए 11 अक्टूबर से क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें कोविशील्ड या ब्रिटेन द्वारा अनुमोदित किसी अन्य टीके की दोनों खुराक लगी हैं। पिछले महीने के दौरान करीब सहयोग के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। अपने नए यात्रा दिशा निर्देश में ब्रिटेन ने कहा है कि लाल सूची 7 देशों तक सीमित हो जाएगी। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इजराइल में भारतीय सैनिकों का माना लोहा नमन की श्रद्धांजलि दी। उत्तर इजराइल के तटीय शहर हाइफा में गुरुवार को प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवा चुके भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस शहर पर ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना का कब्जा था। इस शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़ाने में भारत के सैनिक ने अहम भूमिका भी निभाई। इस लड़ाई को जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए रसद पहुंचाने का समंदर का रास्ता यहीं से होकर जाता है। ब्रिटिश हुकूमत की ओर से लड़ते हुए इस लड़ाई में 44 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिस इतिहास में केवल यानी घुड़सवार नेता की आखिरी बड़ी लड़ाई के मिसाल के तौर पर देखा जाता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हजारों सिख भाई उतरे सड़कों पे। सिख और हिंदू सड़कों पे उतर आतंकियों का जताया जोरदार विरोध। दरअसल दोस्तों, श्रीनगर के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को आतंकियों के हमले में 2 लोग मारे गए थे। इनमें से एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर थे। आतंकवादियों की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए दोनों टीचर्स में से एक कश्मीरी पंडित हैं जो वर्तमान में बटा मालू श्रीनगर में रह रहे थे। उनकी पहचान जम्मू के दीपक चंद के रूप में हुई है। वहीं दूसरी महिला स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर हैं। दीपक चंद हमेशा अच्छे मौसम और अच्छे लोगों की ओर इशारा करते हैं। जम्मू में अपने रिश्तेदारों को श्रीनगर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वहीं उनकी स्कूल की प्रिंसिपल पहली बार अपनी नई कार श्रीनगर ले गई थी, लेकिन यहाँ पर उन पर हमला हुआ और वो मारे गए। इसके विरोध में हजारों सिख सड़कों पर उतरकर आतंक के खिलाफ बड़ा हमला बोला। इसके साथ पीपल्स फोरम ने भी जम्मू कश्मीर में विरोध किया। जम्मू कश्मीर के वकीलों ने भी विरोध निकाला। बड़े पैमाने पर जमकर विरोध देखने को मिला है। अगली अपडेट लेते हैं। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी, टाटा सन्स ने जीती बोली। टाटा सन्स ने घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली जीत ली है। अब टाटा ग्रुप एयर इंडिया का नया मालिक होगा। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई है, जबकि स्पाइस जेट के अजय सिंह ने 15,000 करोड़ की बोली लगाई थी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहित कांत पांडे ने कहा है कि ट्रांजैक्शन दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। टाटा हाथ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की कमान आएगी। दरअसल टाटा के जरिए एयर इंडिया के लिए बोली लगाई गई थी और इस कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से इसी कमी के लिए अगस्त 2020 में की गई थी।
अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारत चीन विवाद, अरुणाचल सेक्टर में घुसे चीन के उत्सव के बाद भारतीय सेना का जवाब आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और चीन का भारतीय सेनाओं में घुसने के बाद भारतीय सेना ने एक ही बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आतंक हो या फिर बाह्य रक्षा को लेकर देश की सेनाएं पूरी तरीके से तत्पर और तैयार हैं और हम किसी इस तरीके के हमले को करारा जवाब देने को तैयार है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। 2-3 घंटे ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में एक तरीके से क्लियर गृहमंत्री अमित शाह ने आदेश दिया है कि तत्काल कार्रवाई को, आतंकियों के सफाए का पूरा मास्टर प्लान बना है, चाहे वो सीमा पे हो या फिर जम्मू कश्मीर के में हो, तो उनके सफाई का पूरा प्लान बना है। अगली अपडेट लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर मामले में उछल रहे लोगों पर सीएम योगी ने बोला बड़ा हमला। बोले जिसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं है उसको ऐसे किसी के कहने पे आरोपी नहीं बना दिया जाएगा। वो वही लोग राजनीति कर रहे हैं लखीमपुर मुद्दे पे जो तालिबान का समर्थन कर रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। शुक्रवार को दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि लखीमपुर हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से वहां जाने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं की होड़ लगी है उससे साफ है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दिखावा है। कोरोना काल में कभी नेताओं का एक बार जनता की सेवा के लिए भी जाना चाहिए। इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोलते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ा झटका है शाहरुख खान के लिए। जेल में रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन, जमानत हुई खारिज, पहुंचे अर्थर जेल। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला मुंबई के किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कर दिया। क्रूज पार्टी में ड्रग्स मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा की जमानत की अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि अब आर्यन के वकील जमानत की याचिका को लेकर सेशन कोर्ट जा सकते हैं। आर्यन समेत सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस केस से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो यही है कि जमानत फ़िलहाल आर्यन खान को नहीं मिल पाई है। हालांकि उससे पहले ही जो एनसीबी के अधिकारी थे उनको आर्थर जो रोड जेल ले पहुंच गए थे। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। दोस्तों, भारत रूस के बीच S-400 मिसाइल सौदा, अमेरिका ने इसे बताया खतरनाक। S-400 मिसाइल तो भारत आ रही है, लेकिन अभी से ही इस पर राजनीति भी शुरू होने लगी है और इसी को देखते हुए अब वो वहाँ पे एक तरीके से ये कहा जाने लगा कि भाई ये। हम चलते हैं अगले अपडेट। तालिबान पाकिस्तान के ही गले की बनेगा फांस, CIA के पूर्व डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर जनरल डेविड एच पेट्स ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता से वापसी दिल तोड़ने वाली है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वर्चुअल कनेक्ट के सहारे जनरल डेविड ने कहा है कि तालिबान की वापसी से पाकिस्तान में खुशी का माहौल भले ही हो, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जनरल डेविड ने कहा है कि मैंने अपने कैरियर के पिछले 11 सालों में 8-9 साल इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर काम किया है। काबुल में तालिबान की वापसी देखकर दिल टूटता है और ये फिर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भी बड़ी त्रासदी होने जा रही है। मैं अफ़गान के लिए चिंतित हूँ और उनकी इकॉनमी हाशिए पर है। बिजली की सेवाएं भी अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा भी अफ़गानिस्तान के लोग कई तरीके की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के लिए आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकी हमले की खबर सामने आई और इस बार हमला कल रात 11 बजे के करीब हुआ है और ये हमला श्रीनगर पुलिस टीम पर किया गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिनमें एक आतंकी ढेर हो गया है। हमला श्रीनगर के रामबाग में हुआ है। पुलिस कार्रवाई में एक आतंकी मार गिराया गया है। दूसरा आतंकी भागने में कामयाब रहा। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। मारे गए आतंकवादी के पास से मिले पहचान पत्र के अनुसार उनकी पहचान प्रतिबंधित आतंकी संगठन
लश्कर तैयबा से जुड़े ट्रेंस शोपिया के आकिब बशीर कुमार के रूप में हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। जम्मू कश्मीर बढ़ती हत्याओं के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली तलब। गृहमंत्री अमित शाह से आज करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों से लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के बीच राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को दिल्ली बुलाया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें तलब किया है। कश्मीर में गत 48 घंटे में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनमें अधिकांश कश्मीरी पंडित हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सफ़ा कदल इलाके में 2 शिक्षकों की हत्या के मामले में जम्मू के विभिन्न संगठनों द्वारा रोष व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही जम्मू में लोग सड़कों पर उतर हुए और नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। लोगों द्वारा लगातार सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है। रियासी में भी बार एसोसिएशन ने कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में रोष रैली निकाली। अगली अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन पर बोले जेपी नड्डा, बीजेपी को जमीन पर कोई हिला नहीं सकता। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार कानून रद्द करने पर राजी नहीं है। ऐसे में किसान आंदोलन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 के मंच पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि किसानों से बातचीत के लिए हम आज भी तैयार हैं। किसानों के सहारे बीजेपी की ज़मीन नहीं हिला पाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा है कि हमें समझना होगा कि किसान नेता किसानों का नेता है। ये नारा लेकर कई राजनेता देश में किसान नेता के नाम पर पहचाने गए हैं। तो ये सारी चीज़ उन्होंने बड़ा हमला बोला। अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में ज़बरदस्त फूट मच चुकी है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि चन्नी के सहारे 2022 में डुबा देगी नैया। दरअसल पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन खुद सीएम नहीं बन पाए। इसके लिए उनकी छटपटाहट एक बार फिर से सामने आई है। वायरल हो रहे एक वीडियो में सिद्धू खुद को सीएम न बनाए जाने पर टिप्पणी करते नजर आए। वहीं वो सीएम चन्नी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। वायरल हो रहे वीडियो गुरुवार को सिद्धू की अगुवाई में लखीमपुर खीरी रवाना हुए। मार्च के इस दौरान सिद्धू समेत मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य जो समय से पहुंच गए थे, लेकिन सीएम चरणजीत चन्नी को देर हो गई थी, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस